Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Find HCF of the following by factorization method. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम के तमाम पार्ट्स का बच्चों हमने HCF फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद हमने HCF फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन होगा तो वो करना है। हमें यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है, एक है x प्लस वाई होल स्क्वायर और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इनके पहले फैक्टर्स बनाने हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको दो तरह से फैक्टर बन सकते हैं। एक हम इसको फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। जिस तरह लिखा होता है ना 2 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो हमने x प्लस वाई और x प्लस वाई हमने लिखना है। हमने इसको इस तरह लिखा ताकि इसमें कॉमन हम ले सकें। ठीक है, हम इसको सॉल्व करो तो वही आता है जो आंसर इसका फार्मूला एक्सपेंड करने से आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो इसका फार्मूला ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम दोनों में कॉमन फैक्टर ले लेंगे, कॉमन फैक्टर्स। दोनों में कौन से ऐसे हैं डिजिट जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो हमने लेने हैं। यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, ये देखो x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है और x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया x प्लस वाई। जो कॉमन होता है बच्चों वही हमारा HCF होता है। HCF भी हमारे पास यही आएगा x प्लस वाई। ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, इसको 2 टाइम लिख लिया, इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, जो दोनों में कॉमन आ गया वो हमारे पास HCF हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 है a माइनस बी होल क्यूब। इसमें बच्चों आपको फार्मूले सारे पता होने चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह नहीं आएगी, पूरा चैप्टर ही बल्कि आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू है a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। अब जिस तरह होल क्यूब है हम इसको 3 टाइम लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, हम इसको 3 टाइम लिख लेंगे। अब है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों एक्सपेंड फॉर्म में है, ये फार्मूला हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म में है, तो हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला जब हम क्लोज करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और अब हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। बच्चों अब हमारे पास ये जो था इसका आंसर ये आया हुआ है और इसका आंसर ये आया हुआ है। अब इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर ये है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, और इसका आंसर है a माइनस बी और a माइनस बी। कॉमन फैक्टर ये a माइनस बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। 2 टाइम a माइनस बी आ गया, हम लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी। HCF क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, a माइनस बी और a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी और a माइनस बी। पहले a को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इसका HCF आएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स ही, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है
ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, एक हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन है और एक है a5b², पॉलिनोमियल समझ लें, एक पॉलिनोमियल ये है माइनस a² b5, माइनस a² और b5, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इन दोनों में ए बी कॉमन आएगा। हम ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा a², एक ए कॉमन आया, a² रह गया, b कॉमन आ गया, माइनस ये a कॉमन आ गया था, एक b कॉमन आया तो b² a² माइनस b² आ गया। अब ये जो फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है, हम इसको ए बी ऐसे लिख देंगे। इसका फार्मूला a² माइनस b², एक दफ़ा a प्लस b कर लेंगे और एक दफ़ा a माइनस b कर देंगे, एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड टर्म्स हैं a5b² माइनस a² और b5। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें a5 है, इसमें a2 है तो a2 कॉमन आएगा, इसमें b2 है, b5 है, b2 कॉमन आएगा। जो सबसे कम वैल्यू कॉमन होती है वो लेते हैं हम। अब इसमें a3 था ना, a2 कॉमन आया तो हमारे पास a3 रह गया, a5 था ना, a2 कॉमन आया तो a3 रह गया, b2 था वो कॉमन आ गया, माइनस a2 कॉमन आ गया, b5 है, b2 कॉमन आया तो b3 रह गया। अब यहाँ बच्चों इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। अब देखो a² b² हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, a डॉट a और b को लिख सकते हैं b डॉट b। a को 2 टाइम लिख दिया, b को भी। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हम एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका फार्मूला है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, एक हमारे पास ये एक्सपेंड फॉर्म में आ गई और एक एक्सपेंड फॉर्म में ये आ गई। अब हम सबसे पहले हम इनमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, ए बी इसमें भी आ रहा है, एक ए इसमें और एक बी इसमें, तो ए बी कॉमन आ गया। अब देखो इसमें a प्लस बी है, इसमें नहीं है, a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, तो a माइनस बी इसमें भी आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है। जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, a b इंटू a माइनस बी, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, a b इंटू a माइनस बी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। x² माइनस 49 और दूसरी है x² माइनस 4x माइनस 21। ये हमें 2 टर्म्स गिवन है, 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, x² माइनस 49 और एक है x² माइनस 4x माइनस 21। हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले एक को और फिर दूसरे को। एक है हमारे पास x² माइनस 49। जब बच्चों 2 टर्म्स गिवन हो और उनके बीच में नेगेटिव का साइन हो, 2 वैल्यूज़ गिवन हो, अब देखो 2 टर्म है ना और उनके बीच में नेगेटिव का साइन हो और देखो उनका स्क्वायर्स बन सकते हैं। ये इसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। जब भी 2 टर्म हो और उन दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हों, इसका भी स्क्वायर बन रहा है माइनस और 49 7 का स्क्वायर है, तो फिर हम इनको एक दफ़ा सम की फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस करके और एक दफ़ा हम माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर बन गए। नेक्स्ट है x² माइनस 4x माइनस 21। अब यहाँ पे बच्चों x², यहाँ पे हम देखो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम। मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 21
21 के फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7। हमें ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 3, 4 आएगा, इंटू एक्स ऐसे लिख देंगे -21। एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, इस 4 की जगह लिख दिया 7 माइनस 3, एक्स ऐसे लिख दिया और -21। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ऐसे लिखा, माइनस और माइनस प्लस 3x -21। अब 4 टर्म बन गई बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है हमारे पास बच्चों x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ रहेगा x -7। इन दोनों में +3 कॉमन लेंगे, x और प्लस माइनस माइनस, बाहर प्लस अंदर का साइन वही रहता है -7। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए। अगर ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। x -7 और x + 3 आ गया बच्चों, x -7 और x + 3 आ गया। अब इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स दोनों में कौन सी डिजिट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं? देखो एक ये इसका आंसर है और इधर इसका आंसर है। देखो इसमें x -7 है, इसमें भी x -7 है, तो कॉमन आ गया हमारे पास x -7 और यही हमारे पास HCF हो जाएगा। ये हमारे पास HCF हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया, x HCF आ गया x -7। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, 12x² + x -1, 12x² + x -1 और सेकंड है 15x² + 8x + 1। ठीक है, इनको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इनके। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 12x² + x -1, जब भी बच्चों 3 टर्म्स होंगी, जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगी तो हमने देखना है इसकी मिड टर्म ब्रेक बनती है या नहीं बनती। मिड टर्म ब्रेक होती है नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब बच्चों 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाता है ना। 12x² फर्स्ट हम ऐसे लिख देंगे, प्लस हम लिख देंगे 4 - 3x, 4 - 3x और -1। फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखते हैं, इसकी जगह वो जो वैल्यूज़ आती है वो लिख लेते हैं। 12x², ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन अंदर के चेंज नहीं होंगे, ये 4x -3x -1। अब हमने फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और लास्ट 2 में कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में आएगा 4x, ये 4 3 3x + 4x कॉमन लिए, इसकी जगह 1 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता बच्चों, 1 कॉमन लेंगे, माइनस ये जो साइन लगा तो 1 कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर है 3x + 1, एक में लिखेंगे 3x + 1 और एक में लिखेंगे 4x -1। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। सेकंड वैल्यू है 15x² + 8x + 1, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। इसके फैक्टर बनाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब हमने 15 के फैक्टर्स बनाने हैं। 15 के फैक्टर्स 1 × 15, 3 × 5, इससे 8 आ जाता है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, 8 की जगह लिखेंगे 5 + 3 x + 1, 15x², इसको ओपन कर देंगे 5x, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, + 3x + 1 ऐसी। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा 5x, ये हो जाएगा 3x। जब पूरी वैल्यू कॉमन आती है इसकी जगह 1 रह जाती है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो अंदर ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे जो लिखा हुआ है। ये हमारे पास होएगा 3x + 1 एक ब्रैकेट में और एक में 5x + 1, इनके बीच में कुछ भी नहीं लगाना है बच्चों। अब हम लेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों के फैक्टर्स बन गए कॉमन फैक्टर्स। अब देखो इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये है, इसमें 3x + 1 और 3x + 1 ये हमारे पास कॉमन आ गया और ये हमारा ICF होगा, ये हमारे पास ICF होगा 3x + 1 हमारे पास ICF आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर, और फिर है ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। ठीक है, इसकी 4 टर्म्स हैं और उसकी 2 टर्म्स हैं बच्चों, इसकी 4 टर्म्स हैं और उसकी 2 टर्म्स हैं। इसका भी हमने एचसीएफ ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर। यहाँ पे देखो बच्चों 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, 2 टर्म हैं और बीच में माइनस है। इस पूरे को हम एक टर्म कंसिडर करेंगे ना, ये 2 टर्म्स हैं और बीच में माइनस है, तो फिर हमने इनके क्या करना है, इनके स्केयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। सी एक्स का होल स्केयर माइनस डी का होल स्केयर हो गया बच्चों। अब इनको स्केयर्स की फॉर्म में लिखा है, इनको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स माइनस डी। ये हमारे पास बच्चों इसके फैक्टर आ गए ना। नेक्स्ट जो टर्म थी ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। यहाँ 4 टर्म्स हैं बच्चों। अब 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आता है सी और एक्स, इसमें से सी और एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा ए एक्स माइनस बी प्लस, और इन दोनों में डी कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा ए एक्स माइनस बी बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट में एक जैसा आंसर है, हम लिखेंगे ए एक्स माइनस बी सी एक्स प्लस डी। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है और सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है। ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हो गया सी एक्स प्लस डी, और यही कॉमन है, यही एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, सी एक्स प्लस डी बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एम स्केयर माइनस एन स्केयर, M4 माइनस N4 और M6 माइनस N6। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन समझ लें। इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना। ठीक है, अब हम इन तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे। हम लिखेंगे एम स्केयर माइनस एन स्केयर, 2 टर्म है बीचों और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ, हम इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट है M4 माइनस N4। अब 4 है ना, 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो हम उनको स्केयर्स की फॉर्म में पहले लिखेंगे। M2 का होल स्केयर माइनस N2 का होल स्केयर। अब स्केयर की फॉर्म में हम अंदर वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये फर्दर एक्सपैंड हो सकता है, 2 टर्म्स है, बीच में नेगेटिव का साइन है, इसको हम एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको m प्लस एन और m माइनस एन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास M4 माइनस N4 था। नेक्स्ट है M6 माइनस N6, M6 माइनस N6। अब 2 टर्म्स के बीच में बच्चों नेगेटिव का साइन है, अब हम इसको भी स्केयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। M3 का होल स्केयर माइनस N3 का होल स्केयर। हम एक दफ़ा इनको ऐड कर देंगे M3 प्लस N3 और एक दफ़ा कर देंगे M3 माइनस N3। अब हमारे पास ये फार्मूला एक्सपैंड होगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला एक्सपैंड होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए से मुराद ये है ए प्लस बी, ए स्केयर एम स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर। ठीक है,
ये फार्मूला इसका एक्सपेंड होगा, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला, इसका मैं इधर ब्लैक से लिख लेता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्केयर यहाँ प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्केयर हो गया बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास तीनों के फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट के फैक्टर ये हैं बच्चों, सेकंड के फैक्टर ये हैं और थर्ड के फैक्टर ये हैं। अब हम तीनों में देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, कॉमन क्या फैक्टर आ रहे हैं। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। अब देखो m प्लस n इसमें भी आ रहा है, m प्लस n इसमें भी आ रहा है और m प्लस n इसमें भी आ रहा है। एक तो m प्लस n आ गया और ठीक है बच्चों, और फिर देखो m माइनस n इसमें भी आ रहा है, m माइनस n इसमें भी आ रहा है और m माइनस n इसमें भी आ रहा है। ये भी कॉमन आ गए, दोनों कॉमन आ गए। अब बच्चों ये एक्सपेंड फॉर्म में, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब क्लोज करेंगे a प्लस बी और m प्लस बी हो जाएगा m का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। एक ये पॉलिनोमियल है बच्चों और एक है 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। दूसरा ये पॉलिनोमियल। तीसरा है 3 इंटू ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड पॉलिनोमियल ये है बच्चों। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। इन सब में बच्चों देखो पहले ए और ए, इसमें इन सब में ए कॉमन आ सकता है। हम पहले ए कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ पे रह गया कॉमन आ गया, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और फिर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर आ गया बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। देखो 1 1 ज़र 1 के फैक्टर बनेंगे, 1 के 1 मल्टीप्लाई 1। इसके ही फार्मूला भी क्लोज हो जाता है। हम इसको फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन फैक्टर वाला ही बनाओ। ए स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिखेंगे 1 प्लस 1 ax प्लस ए स्क्वायर, हमने ऐसे ही लिखना है। आप फार्मूला क्लोज कर लो तो डायरेक्ट फार्मूला भी क्लोज कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है एक्स, ये ब्रैकेट लगी रहे। इन दोनों एक्स कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस ए कॉमन आएगा तो एक्स प्लस ए। ये हो गया ए। अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में आएगा और एक में भी फिर एक्स प्लस ए आ गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास है 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। अब इसमें देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है। एक देखो 2 4 और 6 में एक तो 2 कॉमन आएगा, ए और ए आएगा, 2a कॉमन आएगा। यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4, 2ax माइनस 2 3 ज़र 3a स्क्वायर। अब हम इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे अंदर वाले को। देखो 1 3 ज़र 3 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 3। तो हमें 2 चाहिए ना, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। 2 ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1ax माइनस 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होएगा, माइनस 3a स्क्वायर। 2a फर्स्ट 2 में कॉमन, इन दोनों में बच्चों x कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x माइनस 3a प्लस a कॉमन आएगा तो x माइनस 3a।
तो ये हमारे पास आएगा 2a, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3a और एक में आएगा x प्लस a आ गया बच्चों। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। ये हमारे पास जो सेकंड टर्म थी इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। थर्ड टर्म है 3 इंटू ax प्लस a स्केयर होल स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इन सब में से जो अंदर हैं a कॉमन आ सकता है, इन दो में a कॉमन आएगा, लेकिन वो जो a कॉमन आएगा उसको हम स्केयर के बाहर लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको अंदर ही कॉमन ले लेंगे। देखो अंदर ही कॉमन लें, a कॉमन लेंगे तो होएगा x प्लस a का होल स्केयर है, ठीक है। अब इस a को जब बाहर लेंगे तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्केयर x प्लस a आ गया 3a स्केयर। अब इसको लिख सकते हैं 3a स्केयर को a डॉट a लिख सकते हैं और x प्लस a आ गया। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। ये तीनों के हमने फैक्टर बनाने थे जो कि हमने बना लिए। अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर, लेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखो बच्चों तीनों में क्या आ रहा है, अब तीनों में बच्चों ये कॉमन आएगा। देखो इसमें a आ रहा है और x प्लस a आ रहा है, ठीक है। इसमें भी a आ रहा है और x प्लस a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है और x प्लस a आ रहा है। तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं a और x प्लस a आ रहा है, और यही हमारे पास बच्चों HCF हो जाएगा a और x प्लस a। ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।